Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope you all are fine. Today's Just Miss Kids kitchen recipe is चने का सालन। बहुत इजी रेसिपी है, बहुत झटपट तैयार होती है। ना ही ये लाहौर के स्पेशल चने हैं, ना ही ये चिक्कड़ छोले चने हैं, ना ही ये कराची के स्पेशल चने हैं, बल्कि ये घर के मेरी अम्मी के खुद के तैयार करदा उनकी सीक्रेट रेसिपी है जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की रेसिपी को। सबसे पहले मैंने लिया है 1 कप चने और उनको मैंने 8 घंटे के लिए भिगो दिया था। आप रात को भी भिगो सकते हैं, 8 से 10 घंटे आप ज़रूर इसको भिगोएं ताकि ये अच्छे तरीके से इनके अंदर पानी चला जाए। उसके बाद हमने इसको प्रेशर कुकर में टाइम लगाया था तकरीबन आधा घंटा, और आधा घंटे के बाद आप देख सकते हैं ये जो चने हैं ये बिल्कुल अच्छे तरीके से गल चुके हैं और ये सॉफ्ट भी हो चुके हैं। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, ये देखिए कितने अच्छे तरीके से गल चुके हैं। जो एक्स्ट्रा वाटर था वो मैंने सारा इसमें से रिमूव कर दिया था। इसके बाद मैंने लिया है कढ़ाई में ऑयल तकरीबन आधा कप। इसके बाद 1 चम्मच मैंने ज़ीरा डाला है और ज़ीरा डालने के बाद इसको मैं अच्छे तरीके से भून लूँगी ताकि ऑयल में ये अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए। ये देखिए अच्छी तरीके से फ्राई हो गया और ये थोड़ा सा स्वेल अप भी हो गया है। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट, तकरीबन 1 टेबल स्पून है। आप अगर चाहते हैं तो लहसुन अदरक का जो पाउडर होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह। अच्छे तरीके से हमने मिक्स करना है और ताकि ये जो कलर है इसका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। साथ ही मैंने इसके अंदर डाल दिया था तकरीबन 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज थे। अगर आप बड़े इस्तेमाल कर रहे हैं तो 1 अदद आप प्याज यूज़ कीजिए और छोटे साइज़ में है तो 3 अदद आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छे तरीके से हमने इसको भून लेना है और गोल्डन कलर तक आने तक हमने इसको अच्छे तरीके से पका लेना है। तो इसका कलर आप देख सकते हैं चेंज हो चुका है। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ तकरीबन 2 अदद टमाटर, मीडियम साइज़ के थे। लार्ज साइज़ में अगर आप यूज़ करेंगे तो 1 अदद कर लीजिए और छोटे हैं तो 3 अदद यूज़ कर लीजिए। थोड़ी देर में इसको पकाऊंगी ताकि ये जो टमाटर हैं ये थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। और इसके बाद मैं इसमें तकरीबन हाफ कप पानी डाल रही हूँ ताकि मसाला जो है वो जले ना जब हम इसके अंदर अपने ड्राई स्पाइसेस जो है वो ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैंने इसके अंदर डाला है लाल मिर्च पाउडर। आप लोग अपने हिसाब से डाल सकते हैं, ज़्यादा या कम। उसके बाद मैं डाल रही हूँ हल्दी पाउडर आधा चम्मच। इसके बाद डाला है नमक, आप अपने हिसाब से डालिए, ज़्यादा या कम। सूखा धनिया डाला है तकरीबन 1 टेबल स्पून। इन सारी चीज़ों को डाल के हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। कोई हमने एक्स्ट्रा चीज़ और इसमें बीच में ऐड नहीं की। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद आप देखिए इसके ऊपर ऑयल आ गया है, यानी मसाला जो है वो भुन गया है। लेकिन अभी भी हम चाहते हैं कि ये अच्छे तरीके से पेस्ट तैयार हो, तो हमने इसको मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट के लिए छोड़ देना है। तो 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं ये मसाला जो है वो अच्छे तरीके से, जो इसमें प्याज था, मोटा मोटा टमाटर नज़र आ रहा था, वो भी अच्छा तरीके से जो है वो पेस्ट सा तैयार हो जाएगा। अच्छा, ये ब्लैक कलर का आपको इसमें सीड से नज़र आ रहे होंगे, ये मैंने कलौंजी बीच में डाली थी, वो जो खाने के जायके को मज़ीद बेहतर बनाती है। आप लोग ज़रूर कोशिश करें कि ये खाने में डालें, और ये मैंने स्टार्टिंग में ऑयल में ही डाल दिया था। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ चने, और हमने इसके अंदर चने डाल के अच्छी तरीके से भून लेने, क्योंकि ये ऑलरेडी बॉयल्ड हैं और पके हुए हैं तो हमें ज़्यादा टाइम लगाना नहीं पड़ेगा। लेकिन हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना ताकि ये मसाले में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए और कोई दाना ऐसा ना रहे जिसपे कोई मसाला ना लगे। तो कलौंजी का मैं आपको बता रही थी, जैसे कि आप लोग सब जानते हैं अल्लाह ताला ने बहुत शफा रखी है। कलौंजी में मौत के अलावा हर इलाज इसमें पाया जाता है, तो आप लोग कोशिश करें कि अपने खानों में ज़रूर ऐड करें कलौंजी का। इसके बाद मैंने इसमें डाला है तकरीबन हाफ कप दही। घर का बना हुआ दही है, रेसिपी अवेलेबल है मेरे जस्ट मिस के अकाउंट पर। मैं जो ऊपर आई वाले आइकन के ऊपर आप प्रेस करके रेसिपी हासिल कर सकते हैं।
और ये हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मैंने आधा कप दही डाला है। अगर आप और ज़्यादा ग्रेवी टाइप बनाना चाहते हैं तो आप 1 कप भी इसमें दही डाल सकते हैं। और ये देखिए कलर काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया और ग्रेवी भी अच्छी तरीके से तैयार हो गई है। और हमने अब इसको थोड़ा सा मज़ीद भूनना है। जितना सालन भुना हुआ ज़्यादा होगा उसका टेस्ट जो है वो उतना ही यमी लगेगा। अब देखिए भुनने की निशानी यही है कि साइड पे ऑयल आना शुरू हो गया। इसके बाद मैं इस पे डाल रही हूँ गरम मसाला। तकरीबन 1 टेबलस्पून मैंने डाला है। गरम मसाला जो है मिक्स मसाले होते हैं, उनका टेस्ट जो है वो भी सालन में बहुत ही यमी लगता है। अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे क्योंकि चने अच्छी तरीके से भुन चुके हैं। क्योंकि इनकी साइड पे आप ऑयल देख सकते हैं, ऑयल आ गया है तो ये मतलब भुन चुके हैं। मज़ीद चम्मच हिला के मैं इनको अच्छी तरीके से मज़ीद भून लेती हूँ। बहुत ही यमी खुशबू आ रही है। आप यकीन जाने घर में तैयार करें, बहुत लजीज तैयार होंगे। उसके बाद तकरीबन 3 कप मैंने इसमें पानी डाला है। आप अपने हिसाब से ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अगर आप लोग ज़्यादा ही शप्पर टाइप के शप्पर छोले बनाना चाहते हैं तो आप उसमें ज़्यादा पानी की क्वांटिटी जो है वो ऐड कर सकते हैं। हमने बस इतना मैंने पानी डाला है कि चने जो है वो बीच में डिप हो गए हैं। अब ऑलरेडी चने जो थे वो पके हुए थे। हमने जस्ट इसको लगाना है 15 मिनट। लो फ्लेम पे आपने 15 मिनट लगाने के बाद यमी सो मच डिलीशियस स्मेल, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती, इतने मज़ेदार खुशबू आ रही है इसमें से। और वो जो मसाले हैं वो भुने हुए हैं और उनकी खुशबू भी बहुत यमी आ रही है। और आप देख सकते हैं, ये देखिए इसको मज़ीद हमने 5 मिनट जो है वो लो फ्लेम पर पकाना है। जो इसका ऑयल है, मैंने कोई ऑयल इसके ऊपर से दोबारा नहीं डाला। जो हमने स्टार्टिंग में डाला था ये वही ऑयल है, ताकि ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से पक चुके हैं। तो आप ऑयल भी देख सकते हैं कि ऊपर खुद ही आ गया है। यही निशानी है अच्छा सालन पकने की कि जब ऑयल जो है वो आपको वाज़ेह साइड पे नज़र आना शुरू हो जाएगा। इसके बाद मैंने इसके अंदर डाला है सब्ज़ धनिया। और सब्ज़ धनिया का टेस्ट जो है वो बहुत ही अच्छा लगता है, खासकर लिक्विड सालन जो होते हैं उनमें। ये बिल्कुल रेडी है और अब हम इसको सर्व करते हैं। मज़ेदार से चने जो है ये बिल्कुल रेडी है। इतने यमी और इतने लजीज तैयार होते हैं। आप लोग इसको नाश्ते में भी बना सकते हैं। आप इस तरह से तंदूर की रोटी के साथ खा सकते हैं। हलवा पूड़ी बना के पूड़ियों के साथ खा सकते हैं। इसके अलावा आप इसको ब्रेड में के साथ खा सकते हैं। और आप हल्का सा पुलाव बनाकर यानी लाइट पुलाव बनाकर उसके साथ भी ये चने आप लोग खाइए। बहुत ही यमी और बहुत ही लजीज तैयार होते हैं। घर की बनी हुई रोटी के साथ भी ये बहुत ही यमी लगते हैं। पराठा के साथ आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।